Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. बहुत साल बीत गए। नदी का पानी भी बहुत बह गया। आज अशांति फैली हुई है आदिवासी गांव में। आज शांत जंगल बंदूकों की गोलियों से और इंसानों की चीखों से अशांत हो चुका है। आदिवासी लोगों ने आज उनकी मांग के लिए आंदोलन छेड़ा हुआ है। इन आदिवासियों को इकट्ठा करके कुछ लोग अपने फायदे के लिए लहूलुहान कर रहे हैं इस शांत जंगल और आदिवासियों के गांव को। डोना की उम्र है अभी 60 साल और वो आदिवासियों के उस अशांत माहौल से भाग करके यहाँ पे आ गई है। फिलहाल तो आदिवासी और जंगल ही है कमाने का जरिया। सुबह से रात तक एक ही खबर, अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय। आज डोना को किसी एक चैनल ने रिक्वेस्ट किया है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस के बारे में सारे देशवासियों को बताए। इसलिए आज डोना के घर पे काफी भीड़ है जर्नलिस्ट और फोटोग्राफरों की। मैडम, आपने इतना अच्छा माहौल छोड़ के इन आदिवासियों के बीच में आपने कैसे बिताए इतने साल? ये मेरा पर्सनल मामला है। और तो और अनपढ़ गरीब लोगों के साथ रहना, उनकी सेवा करना, ये क्या अपराध है? नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इंसान की सेवा करना तो हर इंसान का धर्म होता है। मैं कह रहा था कि आपने उन लोगों के साथ अपने आप को कैसे मिक्स किया? कुछ करने की जरूरत नहीं। इंसान जहाँ रहता है वहाँ की आदत डाल लेता है। आप तो बहुत दिन से इनके साथ हो, तो फिर अचानक क्यों चले आए? आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे, वो आपने उनका विरोध क्यों नहीं किया? मंगलू, शरबत लेके आ जरा। आता हूँ। लीजिए, शरबत पीजिए, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। मंगलू, तू यहाँ बैठ जा जरा। झाड़ियों में घिरा हुआ एक शांत वातावरण है।
जहां पक्षियों की गूंज से लोगों की नींदें खुलती हैं। ऐसे ही एक माहौल में कुछ शांति प्रिय लोग शोर शराबा से मुक्ति के लिए यहां पर आके रहने लगे। इस घर में एक दंपति थोड़े दिन पहले रहने के लिए आए हैं। इसका नाम डेविड है। आर्मी में जॉब करते हैं, छुट्टी पर आए हैं। इसका नाम डोना है, डेविड की पत्नी। खुले और साफ दिल की लड़की है। वो अपने दुनिया में बहुत खुश रहती है। इन दोनों लड़कों के नाम रोहित और अभिजीत है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इस परिवार के बारे में उनके मन में एक ही सवाल है। डोना, थोड़ा पानी लेकर आओ। ये लो। छोड़ो भी। सुबह सुबह तुम भी ना, छोड़ो तो। सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ना। अरे छोड़ो। तुम भी ना बिल्कुल बदमाश हो। ओह गॉड, छोड़ो तो। अभिजीत, अभिजीत, अभिजीत! आता हूँ, रुक जा। ये कौन सी किताब है? कैसे स्टेप बाय स्टेप लव किया जाता है, इसमें लिखा है। जानते हो, बहुत मुश्किल से अलमारी से चुरा के लेके आया हूँ। रुक जा, तू लिख, मैं बोलता हूँ। पहले लड़की को बहाने से टच करना पड़ता है। अगर वो कोई एतराज ना जताए तो फिर प्रेमिका का हाथ पकड़ के उदास दिल से उसकी तरफ देखते रहने का। क्या रे, लिख रहा है ना? अगर लगे प्रेमिका शर्मा रही है तो उसका गाल पकड़ के एक छोटा सा चुम्मा दे देना, और एक हाथ पीछे से कंधे पे लेके आहिस्ता आहिस्ता उस पे हाथ रख के रुक क्यों गए? बजाओ। चलना, मैम साहब क्या कर रही है देख के आते। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे हट, मैम साहब के पैर देखे जैसे मोमबत्ती। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? ए, चल फुट, ज्यादा साधु मत बन। रात को तो बढ़िया मैम साहब का सपना देखता है, तो फिर चल 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 बे।
चल चल भाग 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 जल्दी। तुम कब लौटोगी? अरे जल्द ही लौटूंगा, क्यों चिंता कर रही हो? रो क्यों रही हो? 3 महीने में फिर आ जाऊंगा।
जल्दी लौटना बेटा। My God. Oh my God. Oh. Oh shit. Oh my God. May I help you? Thank you. My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. My love encloses a lot of roses, and then she'll be there. Our next meeting, 'cause love you. मैडम चलिए, मैं सामान आपके घर पहुंचा देता हूँ। You are a very sweet boy. चलो बातें करते हैं। तुम रहते कहाँ हो? ज्यादा दूर नहीं, पास में ही। घर पे कौन कौन है? पापा, मम्मी और दीदी। पापा कहीं जॉब करते हैं? नहीं, पापा सर्विस नहीं करते, हमारा बिजनेस है। ओह, किस चीज का बिजनेस? प्रिंटिंग प्रेस। ओह, दैट्स गुड। अंदर आओ। आओ ना, आओ। वो मुझे दे दो। नहीं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नए नए आए हैं। यहाँ के नेबर्स बहुत स्वीट हैं और तुम भी बहुत अच्छे हो। आओ ना, अंदर आओ। उफ, ये नया नया गेट भी ना। हाँ, आ जाओ। दे दो। नया घर है ना, इसलिए कुछ भी जगह पे नहीं है, सब कुछ बिखरा हुआ है। लो, ये रखो, काम आएंगे। छी, ये क्या कर रही हैं? मैं ऐसे घर का लड़का नहीं। ओह, सॉरी। लो, तुम क्या पढ़ते हो? फर्स्ट ईयर में हूँ। अब जाऊं? ओके, वापस आना, बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हो क्या रे, क्या हुआ? कितने का? 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया। कितने का दिया भाई? 10 रुपया, 5 रुपया, 3 रुपया। एक देना। अभिजीत, तुम कॉलेज क्यों नहीं आते? सामने परीक्षा है ना, इसलिए घर पे ही पढ़ाई कर रहा हूँ। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? आई एम ए, फाइन। तू बात कर, मैं टिकट लेके आता हूँ अभी। चलो, आ जाओ।
Hi. Hi, Rohit. Your girlfriend? अच्छा सुनो रोहित, तुम्हें मुझे एक काम में मदद करनी होगी। ओह श्योर। मैंने नई एक पेंटिंग खरीदी है, उसको दीवार पे टांगना है मुझे। तुम अगर कल फ्री हो जाओगे तो मेरे घर आ जाना। हाँ, बहुत एहसान होगा। बिल्कुल आऊंगा। ओके, तुम लोग मूवी एंजॉय करो, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? ओके, बाय। कुछ तो कहो ना, पास आओ ना, बेशुमार प्यार है। कुछ तो कहो ना, पास आओ ना, बेशुमार प्यार है। पास आओ ना।
अरे पिक्चर तो बहुत बढ़िया थी यार, मजा आ गया। चलो कॉफी पीते। अरे नहीं नहीं, बहुत रात हो गई है ऑलरेडी। कब आओगे हमारी वो पुरानी जगह पे? कमिंग संडे इवनिंग, ओके? ओके। डोना जी, डोना जी, ओ डोना जी। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। मूवी कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी। सुनो रोहित, दीवार पे वो पेंटिंग टांगने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नया घर है, तुमने देखा ना, कोई भी चीज जगह पे नहीं। ओह श्योर। तुम बैठो यहाँ, मैं ऊपर जाके ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ओके? ओके। सॉरी, ये देखो, इसी पेंटिंग को टांगने के लिए तुम्हें बुलाया है मैंने। अच्छा अच्छा, वो तो मैं कर दूंगा। रुको, मैं तुम्हें पोजीशन बताती हूँ। दो रोहित, पेंटिंग दो मुझे। जा खरीद के ला। मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। अरे तू ही जा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा भाई देख सकता है। अरे जा जा, देर मत कर, जा जल्दी निकल। अभी दुकान बंद करने ही जा रहा था। प्रेशर का दवा थोड़ा ज्यादा दे दिया, ठीक है? सुन भाई, मुझसे तो नहीं होगा। क्यों? औरत खड़ी है। लीजिए। थैंक यू। नमस्ते। जा, अभी खाली है। मे आई हेल्प यू? खांसी हुई है। वो ठंडा गर्म से हुआ है, तुमको एक सिरप देता हूँ, ठीक हो जाओगे। नहीं नहीं, सिरप नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए। और कुछ मतलब? और कुछ मतलब वो सब। वो सब? क्या वो सब?
तुम्हारी उम्र कितनी है? 17। कितना? नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे भैया के लिए। वो मुझसे 10 साल बड़ा है। वो क्यों नहीं आए? कौन? तुम्हारे बड़े भाई। उसका पैर टूटा है। कितना चाहिए? 12 डजन। 12 डजन का दाम कितना है मालूम है? तो फिर 1 डजन दीजिए। 120 रुपया दो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, फिर 1 पैकेट दीजिए। ये किस काम के लिए है पता है? मतलब कौन सी बीमारी पे इस्तेमाल होता है? अभिजीत जानता है। अभिजीत? कौन अभिजीत? वो मेरा दोस्त है। तुमने तो अभी बोला कि भाई को चाहिए। भैया का नाम ही तो अभिजीत है। इसी को बोलते हैं आज की जनरेशन। अरे पैसा तो दो। 12 रुपया। क्या हुआ? तुम यहाँ? अरे वो तो ऐसे ही। क्या? तुम लोग यहाँ? ये हमारी ही दुकान है। वो मेरे पापा है। हाय। हो गया, चल चल चल। बाप रे, तुम्हें तो भूख लगी होगी ना? बहुत सुबह खाया था मैंने। सारा दिन क्यों नहीं खाया तुमने? क्या काम किया दिन भर? कौन खाने से रोकता है तुम्हें? अरे मेरी सोना, क्या करूं बोलो। जब भी खाता हूँ थाली में तुम्हारी शक्ल नजर आती है। रहने दो, और प्यार जताने की जरूरत नहीं। लड़कों का सारा प्यार बस बोलने की बातें हैं। तू बात कर, हम लोग थोड़ा घूम के आते हैं। लो, तुम खाओ। कॉलेज खत्म करने के बाद क्या करोगे? अभी तक डिसाइड नहीं किया। तुम मुझे कभी भूल तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं, ये क्या बोल रही हो? एक्सक्यूज मी। रोहित, थोड़ा इधर आ। अरे आना। क्या हुआ? अरे वो पर्ची दे, क्या क्या है देख लूं। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, अभिजीत का पागलपन। My first time. रोहित, ए रोहित। अब क्या हुआ? अरे जो खरीदा है वो तो दे। अभी दूं?
अरे दे ना। रोहित, ए रोहित। उफ, परेशान कर दिया। रोहित, हाँ आ रहा हूँ। अब क्या प्रॉब्लम है? अरे और एक दे, वो तो बेकार हो गया। उफ, तू भी ना यार।
गुड मॉर्निंग रोहित, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहा हूँ। कल डेविड आ रहा है, शाम को मेरे घर आना, तुम बहुत बातें करेंगे। डेविड कौन? मेरा हस्बैंड, आना जरूर। चलती हूँ। यू मस्ट कम। पोस्टमैन। कमिंग कमिंग कमिंग। डोना जी, डोना जी, कोई घर पे है? डोना जी, डोना जी, डोना जी, डोना जी, कोई घर पे है? डोना जी। With profound sorrow, we inform you that Captain David has laid down his life fighting gloriously against the terrorists. वेरी सॉरी, ये सब कैसे हुआ? जीप से आ रहा था और लैंड माइन फट गई और
इस घटना के बाद डोना फिर कभी नहीं मिली। चार साल के बाद डोना फिर से दिखी। वो अभी बिल्कुल बदल चुकी है, जंगल में घूमते रहती है। आदिवासियों के गांव अभी उसका ठिकाना है। आदिवासी लोग अब डोना के अपने हैं। उनके सुख दुख, हंसी और रोना, प्यार और नफरत, उनकी मांगे और उसकी पूर्ति, इन सब का अब हिस्सेदार अब डोना भी है। हाँ, तो आप लोग क्या पूछ रहे थे? ओह हाँ, मेरा यहाँ आना मर्जी से तो आई नहीं। मेरा यहाँ आना एक मजबूरी थी। कौन आपको यहाँ पे आने पे मजबूर किया? सब लोग, आसमान, जमीन, नदी, पहाड़, जंगल, हवा, तूफान, सबने कहा तुम चली जाओ। तुम्हारे छोटे से घर में तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं रहा। इतना खून तुम नहीं सह सकते, देख भी नहीं सकते। तुम चली जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम पागल हो जाओगी। दीदी, थोड़ी इमोशनल हो गई मैं। उनके साथ कई सालों का रिश्ता जो था, गिले शिकवे तो दुनिया में हर जगह होते हैं। उसकी वजह से आंदोलन होते हैं और होते रहेंगे। किसका फायदा, किसका नुकसान, किसी को नहीं पता। तुम लोगों को आज मैं एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें लोभ है, प्यार है, धोखा भी है, प्रतिवाद है, प्रतिहिंसा भी है। ये जो बूढ़ा आदमी यहाँ बैठा है, इसका नाम है मंगलू। 10 साल से जेल में था ये। इसकी जिंदगी से आप सभी लोगों को अपने अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। मंगलो, सुन, कल सुबह डे मिल का दाल चावल सब आ जाएगा, अच्छे से उतार लेना। पिछले साल तो चाल और दाल में सारे कीड़े लगे थे। अब कीड़े लगे तो मैं क्या करूं बता? जो आएगा वही तो खिलाऊंगा, और तुझे ज्यादा होशियारी करने की जरूरत है नहीं। मैं जो बोलूं वही करना, बाकी कुछ मत करना। तुम्हें तो देखना चाहिए था, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी तो खाते हैं ना उसको। बाप रे, तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा भाई। तू क्या पंचायत इलेक्शन में खड़ा हुआ है क्या? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें सीखी कहां से? हाँ, समझ गया। वो नई औरत जो आई है वो तुझे सिखा रही है, दिमाग खराब कर दिया है। ठीक है, जो देखना है वो मैं देखूंगा, तू अपना दिमाग मत खराब कर। कल सुबह अनाज आएगा तो अच्छे से उतार लेना, बस होशियारी करता है साला।
वाह, बढ़िया चिड़िया है। वाह, ये भी बढ़िया है। ये भी अच्छी है। हाँ। क्यों जी, मछली हाँ? फंसी? हाँ। 3 तो मछलियां हैं, देखते हैं कौन फंसती है। एक तो मंगलू का है, दूसरा मेरा, बाकी रहा मोटी। देखो फंसती है कि नहीं। हाँ? कैसे ना हो बता तो। उस बुढ़े को तो देख, कैसे आंख फाड़ के देख रहा है। शर्म हया तो है ही नहीं, बुढ़ा कहीं का। ओ मिल साहब, आप दूसरे तालाब में जाइए, हमें यहाँ नहाना है। अरे जाऊंगा ना, चला जाऊंगा। पहले अपनी मछली तो फंसा लूं, उसके बाद फिर जाऊंगा। क्यों रे चंपा, आज तू खेत पे क्यों नहीं आई? कैसे जाऊं? चावल में तो कंकर भरे हैं, बच्चे खाएंगे कैसे? क्या करे बोल तो। वो साहूकार बहुत गलत करता है, एक बार डोना दीदी को बोलना पड़ेगा। डोना दीदी को सब पता है। तो क्या किया जाए चंपा? एक बार वीडियो साहब के पास जाएगा? सुना है वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो वीडियो साहब के पास हमें जाने नहीं देगा। डोना दीदी को साथ ले जाओगे तो वीडियो साहब मिलेंगे। ठीक बोली तूने। डोना दीदी को बोल के देखता हूँ क्या बोलती है। मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। बीडीओ साहब से मिलना चाहती हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? गांव का नाम है पालम। थोड़ा रुकिए। आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। May I come in? यस, कम इन। बैठिए। थैंक यू। वेलकम। बोलिए, आपके लिए क्या कर सकते हैं हम? मिड डे मील के नाम पे जो गंदा और सड़ा हुआ खाना आप लोग भेज रहे हो, वो खाना तो जानवरों के भी खाने के लायक नहीं। छोटे बच्चे वो खाना खा के बीमार पड़ रहे हैं। दीदी, जो चावल और दाल लेकर आए हैं वो साहब को दिखाऊं क्या? यस, बिल्कुल दिखाओ। ए चंपा, वो सब साहब को दिखाओ। देखिए साहब, ये बेचारे गरीब और अनपढ़ लोग और कितने दिनों तक अत्याचार सहेंगे बताओ? सारा दिन गधे जैसा मेहनत करके हुजूर, हमें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है। गांव में पीने के लिए पानी नहीं है, एक मील चढ़ना पड़ता है, एक से ज्यादा कपड़े नहीं हैं, और उस मील साहब के लिए रास्ते पे चलना मुश्किल हो गया है। तालाब में नहा नहीं सकते, वो आंखें फाड़कर हमेशा लड़कियों को घूरता रहता है। किसी के बारे में शिकायत करनी है तो उसके लिए सबूत चाहिए होता है। सबूत क्या दूं साहब? गांव में जिससे भी पूछेंगे सब यही बात बोलेंगे, मील साहब कैसे हैं। मुझे सब पता है, लेकिन क्या करे, यही हमारा समाज व्यवस्था। और जिसके बारे में आप कंप्लेंट कर रहे हो,
उसके हाथ बहुत लंबे हैं। इस काम का ठेकेदारी मिनल सबको ऊपर से मिला है। मीनल जी कौन है? आप लोग जिसे मिड डे मील साहब बोलते हो ना, वही है मीनल साहब। हम लोग क्या सालों साल ऐसे ही रह जाएंगे? हम लोगों को अपने हक के खिलाफ बोलने का कोई हक नहीं। प्लीज सर, बहुत भरोसे के साथ मैं आपके पास आई हूँ। आप प्लीज उनके लिए कुछ तो कीजिए। मुझे पता है, लेकिन मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे हाथ में जितना भी पावर है उससे ये कोशिश करूंगा जिनसे इनका भला हो सके। सर आपने बुलाया? इंस्पेक्टर पवित्र जी को खबर करो जरा। अच्छा सर। पवित्र साहब इंस्पेक्टर है, वही मिड डे मील का देखरेख करता है। उसे ही भेजता हूँ आपका गांव में सब कुछ ऑब्जर्व करने के लिए। उनका रिपोर्ट आएगा, मैं काम पे लग जाऊंगा। सर मुझे बुलाया? सुनो, ये लोग एक बड़ी कंप्लेंट लेके आए हैं यहाँ पे। आप उनके गांव पे जाइए, सब कुछ देखिए और मुझे रिपोर्ट कीजिए। यस सर। आप लोग राइटिंग में मुझे कंप्लेंट देके जाइए। अरे बाप रे! अरे साहब आ गए, इंस्पेक्टर अरे, आ गए, साहब आ आ गए। गए, इंस्पेक्टर साहब आ इंस्पेक्शन गए। वाले साहब आ गए। चलो अरे चलो हटो, साइड हटो, दो, जगह साइड छोड़ो, दो, हटो। साइड दो। हाँ हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, आइए आइए आ आइए गए, इंस्पेक्टर हाँ। साहब, आइए आ गए आइए। आ गए साहब आ गए। अब लगता है कुछ भला हो जाएगा। मेरा नाम पवित्र विश्वास है। वीडियो साहब ने मुझे आपके गांव में भेजा है। तुम लोगों का जो भी मृणाल साहब, शिकायत जो भी हो एक एक करके बोलते जाओ। साहब, हाँ? हाँ, बोलो। वो सब लिखवा करके कोई फायदा नहीं है, सब फाइल में दब जाएगा। इससे अच्छा मील साहब को बोलो, जो इंसान खा सकता ना वही भेजें। इतना गंदा खाना तो गाय भैंसे भी नहीं खाती। अरे पढ़ाई लिखाई से क्या होगा? 2 वक्त का खाना भी हमें नसीब नहीं होता है भाई। ये क्या बोल रहे हैं मृणाल जी? गोडाउन से तो इस गांव के लिए हम अच्छा राशन भेजते हैं, फिर क्यों वो सब राशन कहाँ जाता है? हाँ, नहीं मतलब मैं सर वो सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा खाना किसी और को भेज देते हैं लोग। आप खुद चलकर देखिए, चावल दाल में कैसे कीड़े घूम रहे हैं। तुम जब कह रहे हो तो तफ्तीश करना बहुत जरूरी है। मैंने खुद ने देखा है, गोनी में भर के चावल दूसरी जगह ले जाते। नहीं नहीं सर, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन मैं वो बात क्या है? ये सब लोग क्या झूठ बोल रहे? हाँ सर, सर मैं बोल रहा था कि सर
अब मेरे घर पे चलिए ना एक बार। सब व्यवस्था कर दूंगा। चलिए ना। मैं मृणाल जी से बात करूंगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम कुछ चिंता मत करो। आज से आप लोगों को अच्छा राशन मिलेगा। इसके बाद भी अगर तुम लोगों को कोई तकलीफ हुई, मैं फिर आप लोगों के पास आऊंगा। उसके पहले एक बार तुम्हारा ये सुंदर गांव जो है वो घूम के देखता हूँ, क्या कहते हैं? गांव की जो हालत है, जंगल की उस तरफ से रोज गोलियां चलती हैं, बम फूटते हैं। ठीक बोला तूने। कब क्या हो जाए। तू मुझसे शादी कब करेगा? तेरी जुबान पे ना कुछ भी नहीं रुकता। तू बड़ी बेशर्म है रे। प्यार में तो हम दोनों ही हैं। ऐसा है क्या? वीडियो ऑफिस में आपकी सारी बातें हमने सुनी है। सिर्फ वीडियो ही क्यों, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम फिर कहाँ जाएंगे? हमारे पास। हम अन्याय सहन नहीं कर सकते, उसे खत्म कर देते हैं। हम सबके लिए खाना देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, शिक्षा देंगे। समाज में अमीर गरीबी की कोई रेखा नहीं रहेगी। जो हमारे काम में बाधा डालेगा उसकी धड़ से मुंडी अलग कर देंगे। शरीर से सर को अलग करने का मतलब तो खून करना है। ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये वैसा खून नहीं है। अगर एक का खून करके अनेक लोगों का भला हो सकता है तो फिर वो खून नहीं कहलाता। इतिहास गवाह है, बड़े काम के लिए कुछ बलिदान देने पड़ते हैं। नहीं, मैं खून नहीं कर सकता हूँ। 100 साल से गुलामी किया हुआ खून है तुम्हारा। रोज इस तरह से पल पल मर के खत्म हो जाओगे तुम लोग। मैं चलता हूँ। अगर तुम्हें लगता है जो बात मैंने बोली है वो तुम्हें ठीक लगे तो फिर जंगल के उस पार आना। हम लोग तुम्हारी ट्रेनिंग की व्यवस्था कर देंगे और 2 वक्त के खाने का इंतजाम भी कर देंगे। तुम सोच के देखो। अब मैं जा रहा हूँ। हे क्यारी। इस तरह रोज आके मुझे पैसे नहीं दे सकते तुम? मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, तो अपने दोनों हाथ खाली तो कर। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? किसी ने देख लिया तो क्या करूं बोल? तू तो मेरा इशारा समझती नहीं है। सब समझती हूँ, लेकिन क्या करूँ कहो तो?
मेरी छोटी बहन चंपा को तो जानते हो ना, हमेशा मुझ पे नजर रखती है। हाँ, मुश्किल है। वो देखो उसके चमचे आ रहे हैं। मैं चलती हूँ, हाँ, समय पर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। आना जरूर। हाय। हाँ। मेरे गांव से मुझे नहीं जाना है रे, जाना नहीं है रे मुझे कभी छोड़ के मेरे गांव रे। मेरे गांव से मुझे नहीं जाना है रे, जाना नहीं है रे मुझे कभी छोड़ के मेरे गांव रे। क्यों रे, तू आज खेत पे क्यों नहीं गई? एक बूंद पानी नहीं है, खेत में जाके क्या करूंगी? भगवान ही जाने। एक काम करते हैं चंपा, हम दोनों शादी करके ना शहर चले जाते, देखना कुछ ना कुछ काम का जुगाड़ हो जाएगा। ये हमारे पूर्वजों की जगह है, चाह कर भी जा सकते हैं। देखना, ये मिट्टी हमें खींच लेगी। पवित्र बहुत गंदा आदमी है, बहुतों को बर्बाद किया, लड़कियों का सर्वनाश किया। तुझसे किसने कहा? वो प्यून फिर से आया था, उसी ने बोला है। और क्या कहा? वो लोग इस गांव में मीटिंग करेंगे, सबको गुलामी से मुक्ति दिलाएंगे। तू सही कर रहा है मंगलू, चलो हम शहर चले जाते हैं, 2 वक्त का खाना हमें मिल ही जाएगा। कहाँ जाएंगे? घने जंगलों से घिरे हुए इस गांव से निकल करके हम लोग ईंट पत्थरों से घिरे हुए अलग जंगल में जाएंगे। हाँ। बहुत बढ़िया, आराम से। हाँ। मंगलू और वो लड़की, वो लोग तो हाथ धोकर पीछे पड़े हैं मेरे। उनको ठंडा करने की कोशिश करो ना। हाँ, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इंस्पेक्टर साहब की नजर में तेरी बहन चंपा चढ़ गई है। कैसे समझे? अरे, शिकारी बिल्ली से भी तेज है मेरी आंखें। कौन? अरे छोड़ छोड़, देखता हूं कौन है। ये लेकर तू अंदर चली जा। सर आप अचानक आके शायद मैंने आपको तकलीफ में डाल दिया। अरे नहीं नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप?
आप समय पे आइए बेसमय आइए, ये आप ही का तो घर है ना। आइए आइए आइए। एक मिनट, मुझे सर मत बोलिए, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए 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 आइए। हाँ आइए। हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। बहुत अच्छा घर है आपका। सब आपकी दया है। सर, मैं कह रहा था कि थोड़ा सा चलेगा? इस दोपहर में क्या बात कर रहे हो आप भी मृणाल जी। सर, लोग कहते हैं दारू पीने का कोई समय नहीं है, मन में बस इच्छा होनी चाहिए। तो थोड़ा ले आओ सर। ए चमेली, बोतल और 2 गिलास लेके आ, जल्दी आ। चमेली कौन? नहीं मतलब अकेला रहता हो ना, ये खाना वाना बना लेती है और ला ला ला। आ दे, तू ही बना दे। हाँ। हाँ हाँ, दे, उनको दे। हाँ सर, जिससे आपका दिल लगा है ना, वो चमेली की बहन चंपा है। करता हूँ, इंतजाम करता हूँ सर। हाँ? सब हाँ, हाँ, ये भी अच्छी है। आप सर मेरे बारे में रिपोर्ट अच्छा लिख दीजिएगा बस। हाँ, उसके बाद मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। सर, कल मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा ना कि आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। कहाँ? जाएंगे तो पता ही चलेगा, एक ही तो लाइफ है सर, उसे एंजॉय करेंगे। सही कहा आपने। और चंपा का क्या होगा? चंपा के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, लेकिन सर वो थोड़ी गहरे पानी की मछली है। थोड़ा खेलेगी हमारे साथ। अरे अब मैं चलता हूँ। मैं चलता हूँ। चलिए। मिलते। अरे संभल के। ठीक है। बाय। वो कहाँ गई? चंपा कहाँ गई? सोना, मैं चलता हूँ। सर वो ठीक है। चलिए आइए। बाय। ये तो टून हो गया। क्यों रे चंपा, खाना अभी तक पहुंचा नहीं क्या? कल का खाना कैसा था? पहले से अच्छा था। ओह, चल उधर चल। आजा। तुझे क्या हुआ है रे?
ऐसा लग रहा है तू तब से कुछ सोच रहा है। तेरा वो खिला हुआ चेहरा कहाँ गया? क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो वीडियो प्यून तो फिर से आए थे, बहुत कुछ बोल के गए। क्या बोला? उनके साथ में अगर हम हो जाए तो हमें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी। खबरदार मंगलू, ये सब बातें बिल्कुल मत सोचना। खून करके गरीबी दूर नहीं होगी, खून से खेती नहीं होती, खून से रोजी रोटी नहीं मिल सकती, खून से पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती। चंपा, चंपा, ए चंपा, चंपा। अरे क्या हुआ? तुझे क्या हुआ? तू हाँफ क्यों रही है? दौड़ के आई हूँ ना, इसलिए हाफ रही हूँ। क्या हुआ ये बोल। अरे बहुत कुछ, सुनेगा ना तो चौंक क्या हुआ जाएगा। बोल तो सही। थोड़ी देर पहले बीडीओ ऑफिस की वो है ना साहब, नशे में धुत होके मिल साहब के घर से निकले। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी है। मैंने देखा चमेली को बड़े साहब के घर में खुले बदन। बेशरम, बेहया, निर्लज औरत, गंदी औरत, कमीनी। क्या सोचा था तूने? क्या सोचा था बोल? तू अभी घर छोड़ के निकल जा, तेरी वजह से हम सबकी बदनामी होगी। अरे ये तेरा अकेली का घर है क्या? और वो मंगलू, वो तेरा कौन लगता है? उसके साथ घूमती है, उसका क्या? क्या कहा? मंगलू? मंगलू और तेरे मील साहब क्या एक है? मील साहब मुझसे शादी करने वाले हैं। हाँ, शादी करके तुझे रानी बना के रखेंगे। हाँ, रानी बना के रखेंगे वो। तुझे क्या पता मील साहब के बारे में? वो तुझे इस्तेमाल करके नोच कर फेंक देंगे। क्या हुआ क्या? ओ मेरी जहरा जो भी तुझे मालूम नहीं, हम अभी तक है जवान। ओ मेरी जहरा जो भी तुझे मालूम नहीं, हम अभी तक है जवान। चाहे हो अमावस्या या पूर्णिमा। क्या हुआ जी? आज अमावस्या नहीं है, पूर्णिमा भी नहीं है, आज तो एकादशी है। हेयर डाई करके सज धज के कहाँ जा रहे हो आप? हाँ बताओ। मैं थोड़ा हेयर ड्राई कर रहा हूँ, उससे भी तुम्हें एतराज है क्या? क्यों ना होगा एतराज? ये कलर तकिए पे लगेगा और वो तकिया मुझे अपने हाथों से धोना होगा, समझे तुम? परेशान करके रखा है मुझे तुमने। हट साला। रुको हसीना। दो। शिवानी, थोड़ा उंगली डुबा दे, नशा और बढ़ जाएगा। जाओ ना। लीजिए सर, लीजिए। थैंक यू। लो, तुम भी लो। Cheers, cheers। ए शिवानी, अरे सर को एक आधा गाना सुना दे, थोड़ा झटका दे। इस उम्र में मैं क्या गाना गाऊंगी अब? बाप रे, इस उम्र में जो भी है उससे पूरा दुनिया हिला सकते हैं। जाओ तुम भी ना। अब तुम्हारे कहने पे कोशिश कर ही लेती। ए गुलाबो, तू जरा अपना नाच दिखा। हाँ हाँ। उम्र मेरी 21
पीयू तो फिर तुम आ जाओ। छोड़ो ना। आ जाओ पास आओ। नहीं, छोड़ो तो। थोड़ा पास आओ ना। छोड़ो, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो आओ तो। ना। अरे छोड़ो, कहा ना मैंने, छोड़ो, जाओ। अरे आते क्यों नहीं? उफ, भगवान। अरे थोड़ा तो आओ। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? अरे छोड़ो आ तो। जाओ ना। तुमने पी रखी है, छोड़ो तो। मैं कह रही हूँ, छोड़ो मुझे। इस साल अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा गांव में तो क्या करोगे? उससे अच्छा चलो ना, हम शहर चले जाते हैं। तू शहर जाके क्या करेगी? तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, शहर में हम लोग अपना संसार बसाएंगे। तू तो शहर चली जाएगी, घर संसार बसाएगी, लेकिन तेरी बहन चंपा, उसका क्या होगा? चंपा के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, उसके लिए तो उसका मंगलू है ना। सुन, अरे सुन ना, चंपा को एक बार सर के पास भेजना पड़ेगा। अरे बहुत पैसा मिलेगा उसको। तुम इन सब बातों में मत पड़ो, मंगलू बहुत अच्छा लड़का है। रुक, बताता हूं। सर ने तेरे लिए बहुत गिफ्ट भेजे हैं? रुक। सावन का महीना, पवन करे सर। ये देखो। इन सब का क्या करूं? यही सब तो सर ने तुम्हारे लिए भेजा है। देख देख। ये सब मेरा? रुक। ये देख, तू जब चंपा को खाना खिलाने जाएगी ना, तब ये पानी उसके खाने में मिला देना। हाँ। ये क्या जहर है? छी 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 चमेली, तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे चंपा तेरी बहन है, मेरी होने वाली साली है, मैं उसे जहर खिलाऊंगा क्या? ये तो बस तांत्रिक बाबा ने दिया हुआ मंत्र भारित जल है, वशीकरण जल है। इसको पीने के बाद ना, वो मंगलू के ऊपर से उसका दिल उठ जाएगा। हाँ, और सर के ऊपर उसका दिल आ जाएगा। हाँ। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। कर पाओगी। तो फिर पैसा, चूड़ियां, साड़ी, इसका क्या होगा? हाँ? कुछ होगा तो नहीं ना? अरे पगली। चल रे,
जो है मिल बांट कर खा लेते हैं। चल। नहीं नहीं, मेरा खाना है, तू बगीचे में खा के आ, मैं बाद में खा लूंगा। क्यों रे, तुम लोग नहीं खाओगे क्या? हम लोग खा के आए, जाओ तुम लोग खा के हाँ, आओ। ठीक जा, है, जा। चल जा, चल जा। चल हाँ, चंपा जाओ। चल चल। आप ही के पास आ रहा था मैं सर। तो फिर पंछी किधर है? अरे वही तो बोलने आया हूँ। पंछी को पिंजरे में बंद करके अपने बगीचे में रखा है, आपके इंतजार में है सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो। लगता है कुछ गड़बड़ है, मंगलू को खबर करनी चाहिए। चल। क्यों रे, तुम लोग खेत से क्यों आ गए? हाफ क्यों रहे तुम लोग? पवित्र अकेला चंपा की तरफ बगीचे में गया है। तुम लोग चंपा को अकेले छोड़ के आ गए? जा डोना दीदी को खबर दे। हाँ ठीक है।
चिड़िया। छोड़। अरे इधर आओ, मेरे पास आओ। अरे आ जाओ ना। अरे आ जाओ थोड़ा। अरे थोड़ा तो आने दो। आ जाओ। आ जाओ। इधर देखो। अरे छोड़। जानवर उठ। अरे छोड़ो। अरे मत मार, बस हो गया। मत मार, अरे वो मर जाएगा। बस। और फिर मंगलू जी, एक फूड इंस्पेक्टर पर लाठी से वार करके नेता हो गए हैं? क्या रे? एक सरकारी अफसर को मारने की सजा जानता है तू? यारी, तू भी इन लोगों के ग्रुप में है क्या? हैं? बोल। हे, किसके कहने पर तूने सरकारी अफसर को मारा? बोल। जो पूछ रहा हूं जवाब दे। बोल, जवाब दे। बोल बोल बोल, जवाब दे। मुंह खोल। नहीं बोलेगा तो तुझे पीट पीट कर तेरी टंगड़ियों का पाया सूप बना दूंगा। जिंदगी भर रेंगते रेंगते तुझे पॉटी करनी पड़ेगी। बोल बोल साला सुअर। उसको मारो मत इंस्पेक्टर, उसका कोई दोष नहीं। वो साहब चंपा के साथ। चुप। क्या किया चंपा के साथ? हाँ? चंपा वहां पर बेहोश होके पड़ी थी। पवित्र साहब उसे उठाने के लिए गए थे। हाँ? और मंगलू बिना जाने बूझे लाठी से पीट दिया उन्हें। अब पवित्र जी जिंदा रहेंगे कि मरेंगे पता नहीं। अगर वो मर गए तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ? सर, चंपा बेहोश होके पड़ी है। अरे मंगलू, चंपा क्या तेरी बीवी है? क्या रे, तूने उससे शादी की है? जंगल के उस पार से जो लोग रोज तुझसे आकर मिलते हैं, अरे मतलब देशभक्ति के आड़ में जो इंसान को मारते हैं, उनके साथ तेरा संबंध क्या है? बोल। अबे सुअर, जवाब दे, नहीं तो मार मार के तेरा चमड़ा उधेड़ देंगे। बोल 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 साले, बोल।
बोल बोल हरामखोर बोल। Stop it! उसको मारने का कोई हक नहीं है आपको। दीदी, मंगलू अगर गुनहगार है, अगर उसकी गलती है तो कानून उसे सजा देगा। ऐसा है क्या मैडम? तो फिर एहसान करके बताइए एफआईआर में क्या लिखूं? नहीं दीदी, मेरा कोई दोष नहीं है। वो शैतान पवित्र चंपा को जबरदस्ती कर रहा था, वो देखते ही मेरा दिमाग फिर गया था दीदी। नहीं नहीं मैडम, मंगलू को गलत फहमी हुई है। हाँ, चंपा घास में बेहोश पड़ी थी, पवित्र साहब को लगा चंपा को सांप काट लिया है। हाँ। झूठ बोल रहे हो। दिन ब दिन वो पढ़े लिखे शहरी लोग हम लोगों पे अत्याचार करते आ रहे हैं। हमारी माँ बहन उनके मनोरंजन की चीज है। 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता है, लेकिन उन लोगों की जमीन को खून पसीने से खेती करके उनका पेट भरते हैं। हम लोग कितना अत्याचार सहेंगे बोलो? मैंने उस पवित्र को मारा है, बिल्कुल सही किया है। हाँ, मैंने उसको मारा है। मैं चाहता हूँ वो पवित्र मर ही जाए, ताकि उसके जैसा कोई और हमारी माँ बहन पे आंख ना उठाए। बाप रे, ये तो खुद को नाग समझ रहा है, फुदकार रहा है। हाँ। क्या रे मंगलू, इतनी सारी बातें सीखी कहाँ से तूने? मंगलू, क्या रे मंगलू, क्या रे? तेरा वो देश उद्धार करने वाला दल इस थाने पे हमला तो नहीं करने वाले है ना? क्या? ए तिवारी, रामदीन, राइफल में गोली भर दो, थाने पे हमला हो सकता है। दिस इज टू मच। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। वो तो हो ही रहा है मैडम। जानती है मैडम, पुलिस का काम होता है देश के नागरिक सुख और शांति से रहें, इसलिए नजर रखनी पड़ती है। लेकिन ऐसे जंगली सुअर लोगों के चक्कर में जिंदगी जहन्नुम हो चुकी है। क्या कर रहे हो? उसे क्यों मार रहे हो? उठ 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 सुअर की औलाद, उठ। मिस्टर सरकार। यस सर। मंगलू को अभी हेडक्वार्टर में भेजो। सर। नो सर, नो आर्ग्यूमेंट। मंगलू को मारने का ऑर्डर किसने दिया? खबर है मंगलू के साथ उनका कनेक्शन है सर। वो हम देख लेंगे। आप अभी मंगलू को हेडक्वार्टर भेजने की व्यवस्था कीजिए। यस सर। सर, मंगलू को जमानत मिलेगी? जमानत नामुमकिन है, और हमारे पास खबर है जंगल के उस पार से मंगलू को आके कोई मिलता है। चंपा पूरी तरह बदल गई और फिर एक दिन सुबह हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमने मंगलू का केस लड़ा और आखिरकार मंगलू को न्याय मिल ही गया। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में मंगलू को 10 साल की सजा हो ही गई। आई होप आप सभी लोगों को अपने अपने सवालों के जवाब मिल गए। और डोना ने नमस्ते। आज अपने जीवन की सारी हकीकत कैमरे के सामने पेश की, ताकि देशवासियों को पता चले कि डोना ने वो आदिवासी गांव क्यों छोड़ा था। इस तरह और भी बहुत कुछ होता है दूर दराज इलाकों में, दूर दराज गांवों में, प्रशासन को जिसकी कोई खबर नहीं होती। लोग खबर देने से घबराते हैं, कतराते हैं। तो क्या इससे निजात पाने का कोई रास्ता नहीं, ताकि सरकार को पता चले कि दूर दराज गांवों में क्या हो रहा है?